है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आई नो कि मैंने बहुत दिनों के बाद माय साइको हस्बैंड शेयर किया, 3 से 4 दिन हो गए। तो एक्चुअली क्या है कि बारिश हो जाती है जब भी मैं ये फैन फिक्शन रिकॉर्ड करनी बैठती हूँ, पता नहीं, बट इट्स ओके। आज मैं शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा वीजिंग था वो अभी वांगजी के साथ उसके घर में था, उसके रूम में था और उसकी गोद में बैठा हुआ था। वांगजी ने वीजिंग से शादी कर ली थी और उसने जियांग फेंगमैन को भी धमकी दी थी और जियांग फेंगमैन ने भी वीजिंग को ले जाने से रोका नहीं। उन्होंने वो दिया कि ठीक है, ले जा सकते हो। उनके लिए शायद उनकी बिजनेस डील ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और अभी फ़िलहाल के लिए वांगजी वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग जो है ना वो बस आंखें बंद किए हुए था और वांगजी के हाथों को अपनी बॉडी पर फील कर रहा था। वीजिंग आइज़ बंद करके बस इन सब चीज़ों को फील कर रहा था। उसे अजीब लग रहा था, बॉडी अजीब सी हो गई थी उसकी और वो बस कांप रहा था। वांगजी वीजिंग के शोल्डर पर किस कर रहा था। उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो उसके एक शोल्डर से हट चुकी थी और वांगजी बस उसके शोल्डर पर उसे किस कर रहा था, बहुत ही बुरी तरह से, और बस किस करते जा रहा था। एंड जो वीजिंग था ना वो बस फील कर रहा था और उसने अपने ही कपड़ों को कसकर पकड़ा हुआ था। वांगजी वीजिंग के शोल्डर पर किस करता हुआ उसके जो बोल सकते हैं शोल्डर था उसी पर बाइट करता है और वीजिंग दर्द से आवाज़ निकालता है और बोलता है प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। वांगजी बोलता है एकदम चुप वीजिंग, एकदम चुप। मैंने कहा ना तुम कोई आवाज़ नहीं करोगे और तुम अपने हस्बैंड को रोकोगे। हाँ, तुम अपने हस्बैंड को कैसे रोक सकते हो वीजिंग? बोलो मत कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तो स्टॉप डूइंग दिस, ओके, वरना मैं कुछ और करूँगा जो शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगा। अभी तो मैं बस तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ। वीजिंग देखने लगता वांगजी को। वांगजी अजीब सा था, वीजिंग बस चुपचाप देख रहा था। इसके बाद वांगजी जो वीजिंग था ना उसे देखता है और बोलता है चलो अब एक काम करो, उठो। वीजिंग देखता है वांगजी को। वांगजी बोलता है मैंने कहा उठो। एंड वीजिंग जल्दी से वांगजी की लाप से उठ जाता है। वांगजी बोलता बहुत अच्छी बात है, चलो अब एक काम करो, म्यूज़िक ऑन करो वहाँ जाके और मुझे अच्छे से एंटरटेन करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डांस करके दिखाओ। वो क्या है कि अभी मेरा बाहर में जाने का मन नहीं है, तो सोचा तुम ही क्यों ना मुझे अच्छे से एंटरटेन कर दो। तो चलो जल्दी करो, अब अच्छे से बजाना शुरू करो, गाना बजाना, ठीक है, और मुझे एंटरटेन कराओ। वीजिंग देखता है और बोलता है मैं वांगजी बोलता है मैंने कहा करो, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? एंड वीजिंग अचानक से वांगजी की इतनी तेज़ आवाज़ सुन के डर जाता है और बोलता है हाँ मैं वो। वांगजी बोलता है मुझे कोई ना नुकुर नहीं सुनना, जाओ और ऑन करो। वांगजी बोलता है वो देखो साइड में वहाँ पे है सिस्टम, जाओ ऑन करो उसे। रुको मैं ऑन करके देता हूँ। वांगजी उठ के जाता है, तुरंत ही वहाँ पे एक गाना लगाता है जो ये बहुत ही सेक्सी वे वाला था। एंड वो आगे सोफे पर बैठ जाता है। उसके बाद अपने दोनों पैरों को टेबल पे रखता है, हाथों में वाइन का गिलास। एंड देन फिर वीजिंग को देखकर बोलता है चलो शुरू करो, अपने हस्बैंड को सेड्यूस करो, चलो चलो जल्दी करो। वीजिंग देख रहा था, उसे ह्यूमिलेशन फील हो रही थी जो कि वांगजी उसे काफ़ी अच्छे से फील करवा रहा था। वीजिंग कांप रहा था बट वांगजी को फ़र्क पड़ने वाला था। वांगजी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एंड वीजिंग बेचारा जो है ना वो अपने आप को संभालता है और उसके बाद वो अपनी बॉडी को मूव करने लगता है। जैसे जैसे उसे हो रहा था उसे शर्म आ रही थी अपने आप पर ही। वो अपने आप से ही जो है ना वो नफरत कर रहा था, जैसे कि मानो वीजिंग उससे जितना हो रहा था वो कर रहा था। वांगजी स्माइल करता है और उसके बाद तुरंत ही वो वाइन का जो ग्लास था उसे ख़त्म करता है। देन इसके बाद वो फिर से वाइन को डालता है अपने ग्लास में एंड देन स्माइल करता है। इसके बाद वो बोलता है यहाँ पर आओ। एंड वीजिंग वांगजी को देखता है, वो रुक जाता है। वांगजी बोलता है मैंने कहा यहाँ पर आओ। एंड इसके बाद वीजिंग वांगजी के पास आता है। वांगजी स्माइल करता है और बोलता है काफ़ी अच्छा है तुम्हारी ये ड्रेस, अच्छी है। एंड वांगजी उसके नोट को पकड़ के खींच देता है एंड वो ड्रेस बहुत ही ज़्यादा हट जाती है एंड वीजिंग का चेस्ट एरिया विजिबल होने लगता है। वीजिंग उसे देखता है और उसे ह्यूमिलेटिंग फील होता है। वांगजी स्माइल करता है और बोलता है चलो मेरे लैब में बैठो। वीजिंग वांगजी को देखता है और वो कुछ नहीं करता और वो बिल्कुल बैठ जाता है। एंड वांगजी कमर से पकड़ के उसे अपने पास करता है, बोलता तो चलो अब मुझे किस करो, मुझे अच्छा लगेगा। वीजिंग देखने लगता है वांगजी को। वीजिंग बोलता प्लीज़। वांगजी बोलता लगता है तुम्हें समझ नहीं आता। एंड वांगजी देखता है वीजिंग को और उसके बाद डायरेक्टली वीजिंग के बालों से खींचता है उसे और बोलता हाँ क्या कर रहे हो तुम, अपने हस्बैंड की बातों को नहीं मानोगे? हाँ, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। लगता है तुम अपने हस्बैंड को अच्छे से समझते नहीं हो, नहीं जानते हो
ओ गॉड वाइफी, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हें अपने हस्बैंड की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हें तो अपने हस्बैंड को सेटिस्फाइड करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए, और तुम हो कि ओ गॉड ये सब बोल रहे हो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या करूँ मैं तुम्हारा। चलो अब जल्दी से एक चीज़ है जो कर लो। मैंने कहा वो करो। चलो मैं चाहता हूँ मेरी वाइफ भी मुझे ओ माय गॉड प्यार करे, पर तुम तो कर ही नहीं रहे हो। चलो ना विजिंग करो। एंड विजिंग वांगजी को देखता है और न चाहते हुए भी उसे वांगजी को किस करना पड़ता है। विजिंग जल्दी से वांगजी के लिप्स पे पैक करता है और दूर हो जाता है। वांगजी बोलता है हाँ ये क्या था। विजिंग बोलता आपने कब कहा था मैंने कर दिया। वांगजी बोलता हाँ ये क्या था, किस था ये। ओ माय गॉड कितना इनोसेंट है ना मेरी वाइफ, क्या बताऊँ। इतनी इनोसेंट वाइफ तो मैंने आज तक नहीं देखी। उसे पता तक नहीं है कि किस कैसे किया जाता है। बट डोंट वरी, ओके मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। चलो अब सबसे पहले मेरे लिप्स पे अपने लिप्स को रखो और उसके बाद धीरे धीरे करके अपने लिप्स को मूव करो, ओके। एंड देन उसके बाद तुम हाँ अपनी टंग का यूज़ कर सकते हो, कहीं और भी कर सकते हो। बीजिंग देख रहा था। वांगजी बोलता है चलो करो अब जल्दी से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ। तो अच्छा तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम मुझे किस करो, ठीक है, वरना अगर मैं करने पर आया तो तुम्हें दर्द होगा स्वीट हार्ट। तुम्हारे ये सॉफ्ट से लिप्स सॉफ्ट नहीं रहेंगे। एंड इसके बाद बीजिंग बिल्कुल वैसा ही करता है। वो वांगजी के लिप्स पे अपने लिप्स को रखता है, देन धीरे धीरे करके उन्हें मूव करने लगता है और उन्हें किस करने लगता है। बीजिंग को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। उसका दिल कर रहा था जैसे कि अभी के अभी भाग जाए वो, बट कहाँ जाएगा वो भाग के, बिल्कुल भी नहीं, वो कहीं नहीं जा सकता है। वांगजी स्माइल करता है एंड देन बीजिंग उसे काफ़ी देर तक जो है ना वो ऐसे ही करता रहता है। एंड वांगजी बस कुछ नहीं करता, वो देखता है बीजिंग कैसे कर सकता है। एंड वांगजी नहीं तो सपोर्ट कर रहा था। बीजिंग कुछ देर करने के बाद दूर होता है और बोलता है कर दिया मैंने। वांगजी बोलता है वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने कर दिया। चलो अब जल्दी से अपनी इस ड्रेस को हटाओ। बीजिंग देखता और बोलता मैं। वांगजी बोलता कम ऑन चलो हटाओ, मुझे देखना है अपनी वाइफ को। और वैसे तुम भूल गई क्या, आज हमारी वेडिंग नाइट है, तो तुम्हें तो ये सारी चीज़ें करनी ही होंगी ना, अपने हस्बैंड को खुश नहीं करना। क्यों, क्या हुआ, मेरे साथ वेडिंग नाइट नहीं मनानी या फिर तुम्हें अपने उस बॉयफ्रेंड शुयांग के साथ मनाना था। लगता है ओ माय गॉड मैंने तो तुम्हारा पूरा प्लान चौपट कर दिया। मुझे माफ़ कर देना माय वाइफी, बट अब तुम मेरे हो एंड आई लाइक दिस। एंड ये सुनने के बाद विजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता वांगजी को। वांगजी चुपचाप बस विजिंग को देखता और बोलता चलो जल्दी करके अपनी इस ड्रेस को हटाओ। एंड विजिंग वांगजी को देख रहा था जैसे कि वो बोल रहा था प्लीज़ ऐसा मत करो, बट वांगजी एक झटके से विजिंग को जो है ना वो अपनी गोद से उठाता और बोलता चलो जल्दी करो एंड इस ड्रेस को हटाओ, अभी के अभी हटाओ मेरे सामने। विजिंग न चाहते हुए भी अपनी ड्रेस को अपने शोल्डर से हटा देता है एंड वो ड्रेस विजिंग के पैरों से होकर नीचे गिर जाती है। अभी विजिंग फुल ऑन नेकेड था वांगजी के सामने। वांगजी स्माइल करता है, विजिंग को देखता है और उसके बाद वो बोल सकते हैं कि स्माइल करता है, वो उड़ जाता है और जो बोल सकते टेबल था, वांगजी विजिंग को अचानक से उसी टेबल पे धक्का देता है और विजिंग की जो बैग थी वो टेबल से हिट होती है। मतलब क्या कर रहे हो, बट वांगजी विजिंग को देख के स्माइल करता है, बोलता हाँ उठना मत। इसके बाद वांगजी के हाथ में जो वाइन का ग्लास था, वांगजी पूरी वाइन वो विजिंग के ऊपर डालना स्टार्ट कर देता है एंड विजिंग शॉकिंगली देखते बोलती कि क्या कर रहे हो आप प्लीज़, बट वांगजी बोलता एकदम चुप। इसके बाद वांगजी स्माइल करता है, देन वो अपनी शर्ट को हटाकर साइड में फेंक देता है एंड विजिंग को देखता है और बोलता है विजिंग तुम्हें याद नहीं है शायद, है ना, क्योंकि बहुत पुरानी बात है 10 साल पहले की, जब तुम और मैं सेम कॉलेज में सेम क्लास में थे। शायद तुम्हें याद नहीं है उस पार्टी वाले दिन तुमने सबके सामने मुझ पर एक इल्ज़ाम लगाया था, है ना। विजिंग याद करता और बोलता वो मैंने। वांगजी बोलता विजिंग चुप, आज मैं वही सारी चीज़ें करूँगा और वो भी पूरे हक से। वो तो सिर्फ झूठ था बट ये सच होगा एंड तुम्हें फील होगा पेन क्या होता है उस चीज़ का जब कोई आपको फोर्स करता है, ओके स्वीट हार्ट। एंड ये बोलकर वांगजी बस विजिंग को देखता है एंड देन वो विजिंग के ऊपर आता है एंड देन विजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है। विजिंग के लिप्स ऑलरेडी ही पेन कर रहे थे बट वांगजी उसे और पेन देता है एंड वांगजी फिर से बाइट करता है। इसके बाद वांगजी विजिंग को देखता है और एक स्माइल करता है, देन वो तुरंत ही विजिंग के लेग्स को स्प्लिट एंड देन वो बिना किसी प्रिपरेशन के विजिंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करता है और विजिंग की चीख जैसे इस पूरे मैंशन में गूंजती है और जो गार्ड्स थे वो भी एक दूसरे को देखने लगते हैं।
और बोलते हैं सच में बॉस कितने हार्टलेस हैं। वो बोलते हैं हाँ सही कहा, छोड़ो ना। वैसे भी तुम्हें शायद एक चीज़ पता नहीं है, कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बन जाता विलन, उसे विलन बनाने के पीछे कुछ लोगों का हाथ होता है। और ये सुनने के बाद वो बोलता है ओह तो तुम्हें क्या लगता है बॉस भी? वो बोलते हाँ बिल्कुल, अब कोई ऐसे ही इंसान तो ऐसा नहीं बन जाता ना, कुछ तो लोग होते हैं, कुछ अच्छे के लिए बनते हैं, कुछ बुरे के लिए बनते हैं, और कुछ लोगों को बनाया जाता है, और जो लोग बनाए जाते हैं ना वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। वो बोलते हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद लायन सिचन को देखते हैं। लायन सिचन कुछ देर वो सुनते हैं आवाज़ों को, और उसके बाद वो उठते हैं सीधे, और वो वहाँ से अपनी कार लेते हैं और चले जाते हैं। वो सेम अपने पुराने घर आते हैं, या अभी इस घर को पहले के जैसा जो है ना, वो बोल सकते हैं कि जला हुआ सेम टू सेम वैसा ही पड़ा हुआ था जैसे कि वांग जी आया था। वो डोर ओपन करके अंदर आते हैं और बस जाकर बैठ जाते हैं। एंड देन फिर से बारिश स्टार्ट, और वो जो बाहर चेयर्स पड़ी हुई थी उन्हीं पर बैठ रहे थे और देख रहे थे। उन्हें धुंधला सा याद आता है, मम्मा देखो ना ये वांग जी ये तो कुछ करता भी नहीं है, मम्मा प्लीज़ देखो मुझे इतने पैसे दे दो ना प्लीज़। तभी अंकल आते हैं और बोलते हाँ हाँ चाय सिचन मैं दे दूँगा तुम्हें। एंड लायन सिचन बोलते अंकल आप भी ना, अब ठीक है दे दीजिए। तभी मैडम जो यूथ थी मैडम लान बोलती हैं कि हाँ नहीं नहीं आप इसे पैसे मत दीजिएगा, ये बिगड़ रहा है। तभी वो बोलते कोई बात नहीं सिस्टर इन लॉ, इट्स ओके चलता है। और वो पैसे वगैरह दे के वहाँ से निपट जाते हैं, और लायन सिचन की आंखों से आंसू गिरते हैं। उनकी एक हंसी खुशी फैमिली आज इस दुनिया में नहीं थी, और बस वो आंखें बंद करके वहीं पर बारिश में बैठे रहते हैं। वहीं वांग जी को देखते हैं। वांग जी बस वीयिंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करके बिना वीयिंग को कोई प्लेजर नहीं दे रहा था, सिर्फ वीयिंग को हर्ट कर रहा था। और वीयिंग बस आंखें बंद करके जैसे इस पेन को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। पूरा मेंशन वीयिंग के इन चीखों से गूंज रहा था, बट वांग जी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, और वह वीयिंग को पूरी तरह से हर्ट कर रहा था। वांग जी बस वीयिंग को हर्ट करने के इरादे से कर रहा था। कुछ टाइम के बाद वांग जी वीयिंग को अपनी तरफ करता है और बोलता है अच्छा लग रहा है ना वीयिंग, है ना वाइफी, बोलो बोलो तुम्हें पसंद आ रहा है। वीयिंग वांग जी को देखकर बोलता हाँ हाँ हाँ, और उसके माउथ से कुछ सांस तक नहीं ली जा रही थी। इसके बाद वांग जी वीयिंग को सीधा उठा लेता है इसी पोजीशन में, और सब कुछ करते हुए ही वीयिंग को बेड पे लाता है, देन उसे फेंक देता है। और उसके बाद फिर वीयिंग के साथ फिर से करता है, और पूरी रात वांग जी रूम का एक कोना नहीं छोड़ता जहाँ पर उसने वीयिंग के साथ ये सब ना किया हो। रात भर वांग जी ने नहीं तो वीयिंग को सोने दिया और नहीं आंखें बंद करने दी। जब भी वीयिंग आंखें बंद करता तब तक वांग जी उसे पेन देता, दर्द देता, और वीयिंग की हालत मैसी हो चुकी थी पूरी तरह से। और अभी जो है ना वो बोल सकते हैं 6 बज चुके थे, और जो गार्ड्स थे वो तो अपने कानों पे हाथ रखे हुए थे, एंड कुछ जो गार्ड्स थे वो तो भाई बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और वो चले गए थे। एंड अभी गार्ड्स देख रहे थे एक दूसरे को। पूरी रात भर उस कमरे से आवाज़ें आती रहीं, और सुनसान था पूरा घर, तो ओबियसली लोगों को साफ साफ आवाज़ें सुनाई देंगी। और ऐसा ही होता है। अभी वीयिंग बस वांग जी को देख रहा था। अब तो रोने की बोल सकते हैं कि उसमें काबिलियत तक नहीं थी, बस वो देख रहा था। पूरी बेडशीट, रूम गंदा, हर एक चीज़ बिखरी हुई हर जगह पर, बस सब कुछ तहस तहस था। वांग जी वीयिंग से दूर होता है, उसे देखता है और बस कुछ नहीं बोलता। वीयिंग को ऐसे ही छोड़ के सीधा वॉशरूम में जाता है और अपने आप को क्लीन करता है। एंड अच्छे से साफ़ करने के बाद वांग जी स्माइल करता है। नीचे फ्लोर पर बेड था। इसके बाद वांग जी अपने बाथरोब को पहनता है, अंदर आता है, अपने कपड़े पहनता है, और वो कपड़ा पहनकर सीधा जाता है और काउच पे लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। वहीं वीयिंग बेड पर लेटा हुआ था। उसकी बॉडी हर एक जगह पर उसके निशान, बाइट, सब कुछ। एंड देन बस आंखों से आंसू गिर रहे थे। वीयिंग सोच रहा था कि उसने ही इतनी बड़ी गलती कैसे ये सब। वीयिंग आंखें बंद करके सब कुछ सोचता है, बट फिर वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करता है, और बस ऐसे ही उसकी बॉडी जो दर्द कर रही थी वो बोल सकते हैं कि ऐसे ही था। कुछ टाइम के बाद वीयिंग को वॉशरूम जाना था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये सब चीज़ें, पता नहीं अजीब सा लग रहा था, फैट सा। वीयिंग बहुत मुश्किल से उठता है। उसकी पैर ऐसे लग रहे थे जैसे है ही नहीं। वीयिंग उठकर थोड़ा सा जैसे ही मूव करता है, उसके बैक एरिया में, उसके थाइस एरिया में, हर एक जगह पैर सब दर्द कर रहे थे। वीयिंग एक पैर नीचे रखता ही अपना प्रेशर डालता है और उसी के साथ धड़ाम से एंड वांग जी एक नज़र देखता है और बोलता है तुमसे चुपचाप पड़ा क्यों नहीं रहा जाता, मेरी नींद को डिस्टर्ब मत करना, अगर मुझे एक भी आवाज़ तुम्हारे माउथ से सुनाई देना तो देख लेना मैं फिर से वो सब करूँगा, एंड इस बार बिल्कुल भी जेंटल नहीं रहूँगा मैं। एंड ये सुनने के बाद वीयिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है, उसे नहीं करना था भाई ये सब। तो वीयिंग जल्दी से जो है ना वो अपने माउथ पे हाथ रख लेता है ताकि वो आवाज़ ना निकाले, एंड वांग जी अपने फेस को टर्न करके सो जाता है।
हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वी जिंग जैसे उससे होता है वैसे तैसे करके वो उठता है, वॉल्स को पकड़ के वो वॉशरूम के पास जाता है और बस सीधा अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वी जिंग सीधा धड़ाम से फ्लोर पे एंड बस वो गिरा रहता है वैसे का वैसे ही, क्योंकि अब वी जिंग के अंदर हिम्मत नहीं थी। एंड वी जिंग अपने आप को बस एक बार आइज़ ओपन करके देखता है, देन कुछ नहीं, बस वैसे ही पड़ा रहता है। हम अभी देखते हैं पूरे इवनिंग हो चुकी थी एंड वांग जी 1 घंटे पहले ही उठ चुका था एंड वो 1 घंटे पहले उठकर दूसरे रूम में बात वगैरह लेके आ चुका था। एंड अभी वो अपने रूम के अंदर आता है और देखता है और बोलता है कहाँ मर गया ये। वांग जी जैसे वॉशरूम का डोर ओपन करता है वो देखता है वी जिंग को, ओह तो वी जिंग यहाँ पे है। वांग जी वी जिंग की हालत देखता है, फिर कुछ नहीं बोलता, तुरंत ही बाथटब में पानी फिल करता है और उसके बाद वो सीधा उसे उठाता है और बाथटब में बैठा देता है। और जो वी जिंग था वो 5 मिनट के बाद रियलाइज़ करता है कि उसे कुछ तो हो रहा है, कोई उसे टच कर रहा है। और जैसे वी जिंग को ये फील होता है वी जिंग शॉक के मारे आइज़ ओपन करता है और देखता है वांग जी बस उसे देख के कुछ नहीं बोलता, चुपचाप करके उसे क्लीन कर रहा था जो क्लीन करता है। एंड वांग जी बस वी जिंग को बाहर निकालता है, उठा के उसे बेड पे लेके आता है और फिर से उसे एकदम लिटाता भी नहीं है, ऐसे ही जैसे छोड़ देता है। एंड वी जिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है, अपने लिप्स को बाइट करता है, दांत पूरा गड़ जाता है वी जिंग के लिप्स में क्योंकि उसे दर्द हुआ था, क्योंकि वांग जी ने लिटाया नहीं, उसे फेंक दिया था। इसके बाद वांग जी उठता है और वी जिंग को देखता है और बोलता है मैं बाहर जा रहा हूँ काम से, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो सर्वेंट को बोल देना, तुम्हें बना देंगे, ठीक है। वैसे ये ट्रीटमेंट सिर्फ आज के लिए है, कल के बाद तुम्हें और काम करने हैं, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ। वांग जी इसके बाद रूम से बाहर निकल जाता है और वी जिंग बस अपने पैरों में अपने फेस को छुपा लेता है और रोना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही करके धीरे धीरे टाइम होता है और टाइम होने के बाद बस वी जिंग एकदम से चुप हो चुका था। वी जिंग रोते रोते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। नाउ अभी रात हो चुकी थी और लांस सेजन अब जाके अपना ऑफिस का काम खत्म के रात को 8 बजे घर आए थे। वो गार्ड्स को देखते हैं और बोलते हैं वांग जी आ गया। तो वो गार्ड्स बोलते हैं नहीं मास्टर, वो तो जो है ना बोल सकती इवनिंग को चले गए थे, उसके बाद वो आए नहीं। सुनने के बाद लांस सेजन बोलते हैं ठीक है खाना लगाओ। इसके बाद गार्ड्स बोलते हैं ओके। लांस सेजन अपने रूम में जाते हैं, बैग वगैरह रखते हैं, बात वगैरह लेके वो फिर रूम के अंदर आते हैं। देन वो कॉल करते हैं, वांग जी पिक करता रहता है हेलो। दूसरी ओर से लांस सेजन बोलते हैं वांग जी तुम घर क्यों नहीं आए अभी तक, क्या हुआ। वांग जी बोलता है कुछ नहीं गगा, मेरी मीटिंग है तो एक्चुअली मैं नहीं आऊँगा, ओके आप खाना खा लेना और आराम से सो लेना। वो बोलते हैं ठीक है वांग जी। इसके बाद वो फ़ोन कट कर देते हैं। लांस सेजन आते हैं और वो देखते हैं तो खाना। इसके बाद वो बोलते हैं क्या जिसे वांग जी लेकर आया था यानी कि तुम्हारे जो न्यू मास्टर हैं यंग मास्टर वी, क्या वो रूम में है। ये सुनने के बाद वो बोलते जी अब 1-2 बार सर्वेंट्स गए थे उनके पास सोने का, पर उन्होंने डोर ओपन नहीं किया तो हमने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, और वैसे भी हमें मास्टर ने कहा कि हम उन्हें खाना वगैरह देते बट वो बाहर ही नहीं आए। ये सुनने के बाद लांस सेजन बोलते हैं ठीक है एक काम करो मुझे दो खाली ये प्लेट सजा के। वो बोलते ठीक है। एंड इसके बाद खाने की टेबल को जो बोल सकते प्लेट थी वो उसे अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है, उसमें सारी डिशेस रखी जाती हैं। लांस सेजन सॉफ्ट हार्टेड थे, भले ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो बट वो ऐसे नहीं देख सकते थे। फिर वो जाते हैं सीधा डोर पे नॉक करते हैं एंड जो वी जिंग था वो नॉक करने की वजह से इतनी बार वो उठ तो चुका था बट उसका मन नहीं था। बट लांस सेजन खुद से डोर ओपन करके देखते हैं तो वी जिंग अभी लेटा हुआ था। उसने एक शर्ट पहनी हुई थी, शायद उसने नीचे को नहीं पहना हुआ था कुछ भी, बस शर्ट पहनी हुई थी और वो भी बहुत मुश्किल से उसने पहनी थी। लांस सेजन देखते हैं और वो अंदर आते हैं और रूम की हालत देखते हैं। रूम को अभी तक क्लीन नहीं किया गया था। वो हालत देखने के बाद कुछ नहीं बोलते, वो सीधा टेबल पर प्लेट रखते हैं और तुरंत ही वो बाहर आते हैं और सर्वेंट को बोलते हैं रूम को क्लीन करो। इसके बाद सर्वेंट बोलते जी एंड इसके बाद तुरंत ही वो लोग अंदर आते हैं और रूम को क्लीन करते हैं और देखने लगते हैं। वी जिंग चुपचाप था, बस जैसे उसकी आंखें कुछ कहने के लिए था ही नहीं, उनमें जैसे खाली थी। लांस सेजन देखते हैं पर कुछ नहीं बोलते। रूम क्लीन होता है, सर्वेंट चले जाते हैं। लांस सेजन खाना वी जिंग के पास करते हैं और बोलते हैं खाना खा लेना, ठीक है। और वांग जी आज घर नहीं आने वाला, वो मीटिंग में है। इसके बाद वो चले जाते हैं डोर बंद करके। लांस सेजन वहाँ से अपना खाना जो है ना वो खाते हैं और उसके बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं। और लांस सेजन ने अपने गार्ड्स को बोल दिया था कि रूम को साउंड प्रूफ कर दो, तो वो कर दिया गया था। इसके बाद अभी चुपचाप बस वो अपने रूम में थे और अपने कामों को कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग के सामने 1 घंटे से वो खाना ऐसे ही पड़ा हुआ था बट वी जिंग के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो उठकर उस खाने को खा ले। जैसे वी जिंग का मन नहीं था या जैसे वो खाना ही नहीं चाहता था, बस चुपचाप उस खाने को देख रहा था। वी जिंग सोचता है क्या उसे खाना चाहिए या नहीं। वहीं दूसरी ओर वांग जी अपने बोल सकते हैं कि ऑफिस रूम में था, सारी चीज़ें कर रहा था। तभी उसका सर्वेंट सॉन्ग लेना आता है और बोलता है बॉस आपकी मीटिंग। वांग जी बोलता है ओके मैं आ रहा हूँ। वांग जी फाइल उठाता है और वहाँ से निकल जाता है।
अपनी मीटिंग के लिए। दूसरी ओर हॉस्पिटल का देखते हैं शू यांग हॉस्पिटल में था। उसके पैर से गोली निकाल दी गई थी और अभी वो लेटा हुआ था। उसके पास उसके मॉम डैड थे। वो बोलते हैं वो लड़का कितना बेशरम था, उसने सबके सामने मेरे बेटे की बेइज्जती कर दी और अब तो हमारा जियांग के साथ कोई अलायंस नहीं होगा, हम उनके साथ हमारी पार्टनरशिप को तोड़ रहे हैं। मैं सोचा भी नहीं था कि कभी वो ऐसे हमें बेइज्जत करेगा। शू यांग बेटा, सच में मैंने तो सोचा नहीं था। शू यांग बोलता है हाँ मॉम, मैं समझ गया। के बाद उसके माता पिता बोलते हैं ठीक है, मैं अभी कॉल करके हमारी सारी पार्टनरशिप को कैंसिल करता हूँ। एंड बिल्कुल ऐसा ही होता है। शू फैमिली जियांग फैमिली के साथ जितनी भी पार्टनरशिप वगैरह थी, जो भी उनकी अलायंस थी, वो सारी चीज़ों को तोड़ देते हैं। भले ही उनको थोड़ा नुकसान होगा बट वो सारी चीज़ों को तोड़ देते हैं। बट जियांग फैमिली को नहीं कॉल आता है एंड वो लोग बात करते हैं। बात करने के बाद वो लोग बोलते हैं ठीक है, सिर्फ बिजनेस। वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप भी लॉस नहीं करना चाहेंगे और आपको तो पता ही है अगर एक बार लॉस हो गया। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ठीक है भाई, अब क्या ही करें, क्योंकि अब लोग अपनी कंपनी को तो कैसे ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। लोगों के लिए अपनी कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट में उनकी रेपुटेशन बहुत प्यारी है और अगर वो ऐसा करेंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा उनकी कंपनियों के साथ। तो वो कैसे भी करके इस चीज़ पे अग्री कर लेते हैं एक दूसरे को। बट उनकी फैमिलीज़ आपस में इसके बाद कोई और डील नहीं करेगी, ये फाइनल था। क्योंकि इसमें अगर वो लोग अपनी डील पार्टनरशिप या तोड़ते तो फिर उसके बाद उन्हें बहुत बड़ा लॉस होता एंड उनकी प्राइस मार्केट में पूरी तरह से सडनली नीचे गिर जाते। अभी वो लोग ग्रो कर रहे थे एंड अभी नहीं वो चाहते थे कि भाई उनकी कंपनी इस तरह से नीचे सीधा मार्केट में गिर जाए। तो वो लोग इस चीज़ पे एग्री कर जाते हैं। हम दूसरी ओर वीजिंग को देखते हैं। अभी भी वीजिंग वैसे ही लेटा हुआ था, खाना वैसे ही था, बट वीजिंग में स्ट्रेंथ नहीं थी तो वीजिंग नहीं खाता एंड वीजिंग ऐसे ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग होने के साथ ही डोर ओपन होता है एंड जैसे ही डोर ओपन हुआ वांगजी अंदर आया और उसने देखा वीजिंग वो उठ गया था बट अभी भी वैसे ही था। वांगजी देखता है उसे और बोलता है ओह गुड मॉर्निंग वाइफी, लगता है तुम उठ गए हो, मेरे बिना नींद अच्छे से आई। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और बस वांगजी को देखता रहता है। वांगजी बोलता है चलो अभी जल्दी से उठ जाओ ओके, एंड उठ कर जाओ अपने हस्बैंड के लिए अच्छे से खाना बनाओ ओके। एंड लगता है तुम्हें ऑफिस नहीं जाना आपने। मैं चाहता तो तुम्हें घर पे रख सकता हूँ बट एक्चुअली क्या है कि तुम्हें ऑफिस में तो काम भी करना है ना तुम्हारा। चलो जाओ जल्दी से उठो एंड रेडी हो जाओ। एंड मुझे नखरे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी मैं जो तुम्हें फ्रीडम दे रहा हूँ वो भी छीन लूँगा तुमसे, ठीक है। वीजिंग बस देख रहा था चुपचाप करके। इसके बाद जो वांगजी था वो वीजिंग को देखता है और फिर कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने कपड़े निकालता है और सीधा चला जाता बाथरूम में। वीजिंग बस देखता रह जाता सारी चीज़ें। फिर वीजिंग अपने आप को कैसे तैसे करके बनाता है और वो उठता है, क्योंकि वीजिंग ऐसे कब तक ही रहेगा। वीजिंग ने बहुत सारी चीज़ें सोची बट नाउ अभी वो बैठा हुआ था एंड बस देख रहा था वीजिंग को। कुछ टाइम के बाद वीजिंग उठ कर सीधा जाता है और वो मिरर के सामने जाकर जो है ना अपने आप को देखता है एंड वो कबर्ड ओपन करता है, उसमें से कपड़ों को देखने लगता है। एंड तभी वांगजी बाथरूम से बाहर निकल चुका था। वो वीजिंग को देखता है, उसने शर्ट पहनी हुई है ब्लू कलर की सी एक। एंड वांगजी बस वीजिंग के पीछे जाता है और वीजिंग को टमी से हक करता है और बोलता वाइफी क्या कर रहे हो, ओ तुम्हारी स्मेल तुम्हें पता मुझे पागल कर देती है। बट मेरा मूड तो था अभी सब करने का, बट अभी क्या है कि मैं बहुत थका हूँ क्योंकि मैंने पूरी मीटिंग्स को अटेंड किया तो मैं थक गया हूँ, तो बाद में देखूँगा ओके। नाइट को रेडी रहना ओके वाइफी, चलो जल्दी से भी बात लेके आओ। एंड हाँ तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारा जो सामान है वो तो नहीं लेके आया हूँ, बट तुम हाँ आते टाइम अपने ऑफिस से घर आओगे ना तो अपनी घर से सामान ले आना अपना सारा ओके। तो चलो अब जाओ, अभी तो मैंने फ़िलहाल तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगाए हैं अपने सर्वेंट से, वो देखो वो रहा। एंड वांगजी बैग की ओर इशारा करता है। वीजिंग छोड़ देता है, वांगजी के हाथों को दूर करता है। वांगजी भी वीजिंग को छोड़ देता है एंड इसके बाद वीजिंग वो बैग लेता है, सीधा वॉशरूम में चला जाता है। कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग जो है ना वो बात वगैरह लेके बाहर आता है। वांगजी भी पहले ड्रेसअप हो चुका था ओब्वियसली। वांगजी चुपचाप ड्रेसअप होके जो है ना वीजिंग को वेट कर रहा था। कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग आता है। वांगजी देखता है, बोलता अब इसके बाद से तुम रोज़ मॉर्निंग को जो है ना वो 6 बजे उठोगे, मेरे पास खाना लेके आओगे, खाना बनाओगे, अच्छे से घर क्लीन करोगे, सब काम करोगे। एंड हाँ 10 बजे के बाद तुम तुम्हारे ऑफिस वगैरह जा सकते हो ओके। एंड उसके बाद तुम जल्दी आओगे, दैन फिर सारा घर का काम फिर से करोगे, नाइट को खाना वगैरह बनाओगे, ठीक है ओके मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वीजिंग चुपचाप देखता है, वो कुछ नहीं बोलता, बस अपने बालों को देखता है, उन्हें थोड़ा सा ठीक करता है और नीचे आता है। सर्वेंट्स खाना बना रहे थे। वांगजी सबको बोलता है यहाँ हॉल में आओ। एंड सर्वेंट्स आ जाते हैं सारे के सारे। वांगजी उन सबको देखता है और बोलता है आज तो तुम लोग बनाओगे, ठीक है, और कल से आपका
मेरी वाइफ भी मेरे लिए खाना बनाएगी। तुम लोगों को उसे अच्छे से बताना होगा कि क्या मैं खाता हूँ क्या नहीं खाता, हर एक चीज़ उसे पता होनी चाहिए। ठीक है, यू गॉट इट। सभी लोग देखते हैं और बोलते जी जी मास्टर। वांग जी बोलता जाओ। एंड कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग आता है, वो बात लेके नीचे आ चुका था रेडी होके। एंड वांग जी वीजिंग को देख के कुछ नहीं बोलता। वीजिंग चुपचाप आके बैठ जाता है। वांग जी फिर सर्वेंट को बोलता खाना। कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पे सर्वेंट्स आके खाना सर्व कर देते हैं। सर्वेंट आकर जैसे ही खाना सर्व करते हैं, वीजिंग जो है ना वो बस अपने सर को नीचे किए हुए था। एंड ऑब्वियसली वीजिंग के जो कपड़े थे उनकी वजह से उनके हाथों के निशान तो छुप गए थे, बट हाँ उसके चिक्स वगैरह पे बाइटिंग के निशान वो साफ साफ दिख रहे थे। एंड वीजिंग ने उन्हें कोई मेकअप से छुपाने की कोशिश भी नहीं की। लांग सेजन एक बार वीजिंग को देखते हैं और फिर वो इग्नोर करते हैं और चुपचाप करके अपना खाना खाते हैं। वांग जी भी चुपचाप करके अपना खाना वगैरह खा लेता है। वीजिंग का खाना कंप्लीट होता है और उसके बाद वांग जी उठ जाता है और बताएगा, वो बोलते हैं हम चलो। इसके बाद वांग जी और लान सेजन बाहर आते हैं। वीजिंग भी आता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और इसके बाद वो बोलता गगा, वो बोलते ठीक है वांग जी तुम जाओ। वांग जी बोलता ओके। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता है मेरे साथ चलो। वीजिंग चुपचाप करके अपना सिर हिलाता है एंड देन वो वांग जी के पीछे पीछे चलता है। वांग जी कुछ ही टाइम के बाद कार के पास आता है। ड्राइवर खड़ा हुआ था, गेट ओपन होता है। वांग जी बैठता है और उसके बाद वांग जी बोलता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया, चुपचाप अंदर आओ। वीजिंग भी अपना सर नीचे करके वांग जी के साथ कार में बैठ जाता है। इसके बाद कार स्टार्ट होती है एंड वांग जी सबसे पहले जाता है वीजिंग की कंपनी। एंड देन वांग जी कार को रोकता है। उसमें से जो है ना वो वीजिंग बाहर निकलता है और उसके बाद वो बस चुपचाप अपनी कंपनी को देखता है। एंड वांग जी वहाँ से जा चुका था। हम देखते हैं नी हुसैन को जैसे ही पता चलता है कि वीजिंग आ चुका है, वो तुरंत ही भागते हुए आता है। तभी वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग अपने आप को सही करता है। नी हुसैन वीजिंग के फेस को देखता है, उसके लिप्स को, क्योंकि वीजिंग ने छुपाने की कोशिश ही नहीं की। नी हुसैन बोलता है वीजिंग ये तुम्हारा, हाँ ये क्या हाल है तुम्हारा, क्या हुआ। वीजिंग आंखें बंद कर लेता है और उसकी आंखों से जो आंसू थे वो गिर पड़ते हैं। एंड हम देखते हैं तुरंत नी हुसैन अपना फ़ोन निकालता है पॉकेट से। वो वैन किंग को कॉल करता है। वैन किंग जो अपनी फाइल पर कुछ काम कर रही थी, जैसे ही वो नी हुसैन का ये मैसेज देखती है वो तुरंत ही अपना फ़ोन जो है ना वो हटा दी है और वो जल्दी से वहाँ से उठकर बाहर की ओर भागती है। वो तुरंत ही बाहर आती है और देखती है वीजिंग को। एंड आसपास के जो ऑब्वियसली स्टाफ के जो लोग थे वो वीजिंग को देख रहे थे। और ये देखने के बाद जो नी हुसैन था वो तुरंत ही जो है ना वो बोलता वैन किंग बोलते एक मिनट। वो तुरंत ही वीजिंग को पकड़ती है और उसे वहाँ से लेके चली जाती है। वैन किंग तुरंत ही वीजिंग को लेकर साइड में आती है एंड वो पार्किंग स्पेस में आती है। तुरंत ही कार का डोर ओपन करती है और वो अपनी कार के अंदर वीजिंग को बैठाती है। और उसके बाद नी हुसैन भी दूसरी साइड बैठता है एंड वो वीजिंग को देखने लगते हैं। वीजिंग बस चुपचाप करके रो रहा था साइलेंटली, क्योंकि अभी उसके पास कोई चीज़ ही नहीं थी। मतलब इतना दुखी था वो कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वीजिंग बस रोना चाहता था क्योंकि वो किसी को अपना दर्द बताना चाहता था। एंड अभी बस यही लोग थे उसके दोस्त, वो बस इन्हीं के सामने अपने आप को खुल के जैसे एक्सप्रेस कर पा रहा हो। तो वीजिंग बस रोना स्टार्ट कर देता है। बहुत बुरी तरह से रोता है वो। एंड जो वैन किंग थी वो उसे देख रही थी, वो उसे कंफर्ट करती है और बोलती वीजिंग शांत हो जाओ प्लीज़, वीजिंग शांत हो जाओ। वीजिंग देखता है और बोलता है सब कुछ खत्म हो गया वैन किंग। वो बोलती है शांत हो जाओ वीजिंग, शांत हो जाओ। नहीं हो जाएंगे, पानी लेकर आओ वीजिंग के लिए। वो बोलता हाँ मैं लेके आता हूँ। एंड वो तुरंत ही वहाँ से जाती है और पानी लेकर आती है। हमें नहीं हो जाएंगे पानी ला के दे देता है। वैन किंग वीजिंग को बोलती वीजिंग पानी पियो। वीजिंग पानी पीता है और उसके बाद पीने के बाद वो बस देखने लगता है। वैन किंग बोलते ठीक हो तुम, हाँ। वीजिंग को बहुत ही अजीब लग रहा था। वो बोलती है एक काम करो ये लो। एंड वो वीजिंग को मास्क पहनाती है। दैन तुरंत ही उसको ग्लासेस आंखों पे लगाती है उसके और बोलते चलो यहाँ से। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वो ऑफिस के अंदर आता है। किसी पे कोई ध्यान नहीं देता। ऑफिस के ऑब्वियसली लोग जो थे ना वो उन्हें न्यूज़ पता चल चुकी थी कि जो वीजिंग की वेडिंग है वो मिस्टर लैन के साथ हुई है। एंड और कोई वहाँ पे था भी नहीं। और भाई अब सब लोग बात कर रहे थे कि मतलब मिस्टर जो वी है उनके बॉस, वो तो शुजांग को कितना पसंद करते थे। एंड उन्होंने शादी कर ली, वो भी किसी और से। और ये शुजांग को लेकर क्या न्यूज़ वायरल हो रही है। सभी वीजिंग को हेट की नज़रों से देख रहे थे, कुछ मतलब बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे। यही सब हो रहा था। एंड वो तुरंत ही वीजिंग को ऑफिस में लेकर आती है। डोर बंद होता है। नहीं हुसैन बोलता है वीजिंग शांत हो जाओ। वीजिंग बस बाहर जाता है और वो बस देखने लगता है। वो बोलते वीजिंग शांत हो और हमें बताओ आखिरकार हुआ क्या है, हाँ ये सब कैसे, तुम्हारी शादी वाले दिन वो सब। वीजिंग देखता है और बोलता है मैं वो। एंड तभी उसे वांग जी की बात याद आती है। एंड वीजिंग बस आंखें बंद कर लेता है। एंड नी हुसैन बोलता है वीजिंग क्या वो लैन वांग जी वही है कॉलेज टाइम वाला। वीजिंग बस अपने हामी सिर हिलाता है और बोलता है मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। वो देखता है और बोलता है वी सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा वो वही वांग जी है। वीजिंग बोलता है हाँ। नी हुसैन बोलता है इसीलिए तुम उस दिन मुझसे पूछ रहे थे कि तुम जानते हो या नहीं। वीजिंग हमें अपना सिर हिलाता है। वो बोलता है वीजिंग क्या उसने तुम्हें। एंड ओब्वियसली भाई वीजिंग के फेस पर देख के बता सकते थे
वो कि भाई ओबियसली वांग जी ने कुछ ना कुछ तो जरूर किया है। एंड वो विजिंग का फेस देख रहे थे। विजिंग आंखें बंद करता है और बोलता है मैं ठीक हूँ। वो बोलती है विजिंग क्या तुमसे वो बदला ले रहा है? विजिंग अपना सिर हाँ में हिलाकर बोलता हाँ, उसने कहा कि मेरी उस एक छोटी सी चीज़ की वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। एंड वो तभी नहीं हुसैन बोलता विजिंग बट जहाँ तक मैंने सुना था वो तो मर गया था ना? विजिंग बोलता है नहीं, वो शायद मरा नहीं था, मुझे नहीं पता, बट मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। न्यू हुसैन विजिंग को देखता है और आंखें बंद कर लेता है। वो बोलता है इसका मतलब है जो न्यूज़ आई थी वांग जी के मरने की वो झूठी थी? विजिंग हाँ में अपने सिर हिलाता और बोलता हाँ शायद वो झूठी ही थी, क्योंकि अगर वो मर चुका होता तो यहाँ पे कैसे होता? वो मरा कैसे? मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या वो सब इतना खतरनाक था? न्यू हुसैन बोलता है एक्चुअली हाँ विजिंग, तुमने उसे सबके सामने ये कहा था कि वो उसने तुम्हारा। विजिंग आंखें बंद कर लेता है और बोलता मैं समझ गया, बट उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें नहीं पता वो कितना साइको की तरह बिहेव करता है। नहीं हुसैन बोलता है सच में? विजिंग बोलता हाँ तुम्हें नहीं पता। बस वो बैठा हुआ था। नहीं हुसैन बोलता है विजिंग अब तुम क्या करोगे? विजिंग बोलता है मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। विजिंग बोलता है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, मैं अब ठीक हूँ। वो विजिंग को देखते हैं, विजिंग की हालत को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि विजिंग सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा है कि वो ठीक है, बट उसकी हालत देख के पता चल रहा था कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नहीं हुसैन वो बस चुपचाप देखता है। वैन किंग विद वी। विजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ, जाओ तुम लोग अब काम करो। वो बोलती पर विजिंग बोलता है इट्स ओके मैं ठीक हूँ जाओ। इसके बाद नहीं हुसैन बोलता है ठीक है। विजिंग बोलता है और मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। मैं सुनने के बाद नहीं हुसैन बोलता है ठीक है विजिंग। वो वहाँ से चले जाते हैं। विजिंग के जाने के सब लोगों के जाने के बाद विजिंग आंखें बंद करता है और सोचता है कि कल सारी चीज़ें जो की वांग जी ने वो सारी याद करता है। और विजिंग बोलता है क्या मैंने इतना बुरा कर दिया था? विजिंग बस चुपचाप रहता है। और अभी हम देखते हैं पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। विजिंग ज़्यादातर अपनी मीटिंग्स को अटेंड नहीं करता। और अभी विजिंग के डैड जो है ना वो विजिंग को देखने के लिए आते हैं। वो विजिंग को देखते हैं और फिर बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा था, तुमने ये क्या किया है? विजिंग बस चुपचाप करके अपना सिर नीचे कर लेता है। वो बोलते हैं तुमने ये खुद अपने हाथों से किया है, तो अब तुम इसका रिग्रेट कर रहे हो। सब कुछ अच्छा हो रहा था बट तुमने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो अच्छा खासा वही कर रहे थे तुम चाहते थे, बट तुमने ही वहाँ सबके सामने वो सब चीज़ें बोली, तो अब रिग्रेट किस बात का? विजिंग कुछ भी नहीं बोलता और बोलता है बाबा क्या सच में आपके लिए बिजनेस ज़्यादा डील इम्पोर्टेंट थी मेरे से भी? वो देखते हैं और बोलते हैं अगर ये बिजनेस डील नहीं होती तो फिर सब कुछ ख़त्म हो चुका होता, तो फिर तुम चुप रहो। सुना तुमने? विजिंग अपनी आइज़ बंद कर लेता है। एंड इसके बाद वो बोलते हैं चुपचाप अपना बिजनेस करो, ये सारी चीज़ें भूल जाओ एंड तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से हुई है। विजिंग देखता है और बोलता है मैं गलत था बाबा। आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपका बिजनेस है, न कि आपका बेटा। आपने एक तरह से एक बिजनेस डील के लिए अपने बच्चे को सेल कर दिया। वो देखते हैं और बोलते हैं शट अप, अपना मुंह बंद करो, अगर ये बिजनेस डील नहीं होती तो तुम भी नहीं होते। विजिंग देखता है और अपने डैड का एक अलग ही रूप देखता है आज वो। विजिंग बोलता है बाबा क्या अब तक जो मैंने बाबा देखा वो अलग था? मेरे बाबा जैसे कहीं खो गए हैं। ये देखने के बाद वो बोलते हैं चुप करो, मैं सदा ऐसा ही था, शायद तुमने ही कुछ गलत समझ लिया। विजिंग चुपचाप देखता है और कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वो बोलते हैं एक मीटिंग है अटेंड करने के लिए, चलो। विजिंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। इसके बाद वो चुपचाप करके वहाँ से बस निकल जाता है। विजिंग को ऑलरेडी ही पता था कि उसकी कौन सी मीटिंग कैसे कब कहाँ किसके साथ होने वाली है। विजिंग चुपचाप करके वहाँ से निकल जाता है अपनी मीटिंग को अटेंड करने के लिए। विजिंग कुछ ही टाइम के बाद वहाँ से वो आ जाता है एंड देन फिर वो बस देखता है होटल में ये मीटिंग होनी थी। विजिंग चुपचाप करके रूम में आ चुका था जहाँ पे मीटिंग होनी थी और विजिंग बस आके बैठ चुका था। जियांग पेंगमैन देखते हैं और बोलते हैं ये अपने चेहरे पर 12 क्यों बजा के रखे हुए तुमने? चुपचाप करके चेहरे पर स्माइल लेकर आओ, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें यहाँ फोर्सफुली बिठाया हुआ है। विजिंग बोलता है और बस वो चुपचाप अपना फेस एकदम कोल्ड रखता है। कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर जो लोग थे मीटिंग वाले वो आ जाते हैं एंड देखने लगते हैं। इसके कुछ ही टाइम के बाद वो मीटिंग स्टार्ट होती है। सभी लोग मीटिंग को कर रहे थे। कुछ ही टाइम के बाद मीटिंग अटेंड होती है एंड वो लोग बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात
आपके साथ हम डील कर रहे हैं। जियांग फेंगमैन बोलते हैं बिल्कुल। एंड नाउ इसके बाद वो लोग आगे की प्रोसेस करना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही करके 2 घंटे के बाद मीटिंग कंप्लीट होती है। जियांग फेंगमैन बात करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो डिनर करने वाले थे। एंड बस वीजिंग बैठा हुआ था, कुछ सोच रहा था। तभी एक पर्सन पीछे से आता है और वो बोलता है हेलो मिस्टर वी। वीजिंग उस इंसान को देखता है और बोलता है जी हेलो। वो बोलते हैं अचानक से आपने मतलब आपकी शादी इंगेजमेंट किसी और से हुई एंड शादी किसी और से आप बताना चाहेंगे? वीजिंग देखता है और बोलता है मिस्टर ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो आप इसमें नए इन्वॉल्व हो तो ये अच्छा होगा। ये सुनने के बाद वो बोलता है अरे हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग यू। वैसे भी तुम्हारा वो पहले वाला तुम्हारा जो फियोंसे था वो तो तुम्हारी नीड्स को भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाता था। तुमने सही किया, सबके सामने बता दिया। वीजिंग देखता है और उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे गुस्सा आ रहा था। एंड इसके बाद वो पर्सन बोलता है उसके पास आता हुआ वीजिंग के अगर तुम चाहो तो मैं कर सकता हूँ तुम्हारी पूरी नीड्स को सेटिस्फाई। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग घूर के देखता है और उसे इतना गुस्सा आता है कि वीजिंग जोरदार एक स्लैप उसके फेस पे लड़ जाता है। एंड वो इंसान बस अपना फेस पकड़ लेता है। एंड तभी वहाँ पे जियांग फेंगमैन आते हैं। एंड जो पर्सन वहाँ पे था वो खड़ा हुआ था, मतलब अभी अभी जैसे वीजिंग ने थप्पड़ मारा था, वो देखने लगता है और बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ। एंड वो वीजिंग के बालों को पकड़ता और बोलता तुम। तभी जियांग फेंगमैन बोलता क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन की आवाज़ धीरे से वो पर्सन दूर होता है और बोलता है मिस्टर जियांग फेंगमैन हम आपके साथ बिजनेस डील करने वाले थे, बट हमें नहीं पता आपका बेटा इतना गिरा हुआ है। पता है ये क्या बोल रहा है, अगर मैंने इसके साथ ये डील साइन कर दी 2 और प्रोजेक्ट की तो उसके बाद ये हाँ मेरे साथ हाँ ये सब करने के लिए तैयार हो जाएगा। और वैसे भी मैंने हाँ बोल दिया एंड जब मैं कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है कि मुझे डील पहले साइन करनी होगी। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन देखते हैं वीजिंग को घूर के। वीजिंग बोलता है ये सब गलत है। वो देखते हैं और बोलते हैं कि मैं। एंड तभी हम देखते हैं जियांग फेंगमैन बोलता है शट अप, अभी के अभी जाओ यहाँ से, वीजिंग निकलो। वीजिंग देखते और बोलता मैं। वो बोलते हैं मैंने कहा जाओ यहाँ से। एंड इसके बाद वीजिंग अपना सर नीचे करता है और चुपचाप करके वहाँ से चला जाता है। वीजिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब। एंड इसके बाद जियांग फेंगमैन बस उनके साथ बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। वीजिंग बाहर आता है, आंखें बंद कर लेता है और उसके बाद वो चल रहा था। एंड जैसे जैसे वो चल रहा था ऑब्वियसली वही न्यूज़ इतनी वायरल हो रही थी कि सब लोग देख रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था कोई कुछ बोल रहा था। एंड वीजिंग सारी चीज़ें सुन रहा था, उसे बुरा लग रहा था। जैसे जैसे वीजिंग आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे सारी चीज़ें हो रही थी। एंड वीजिंग को लोग बातें बोल रहे थे कि देखो देखो ये कैसा इंसान है, सच में शादी किसी से कर रहा था एंड मतलब इंगेजमेंट किसी से की, प्यार किसी से किया, शादी किसी से, देखो देखो कैसा है। वीजिंग इतना फेमस सेलिब्रिटी आप बोल सकते हैं कि एक बिजनेसमैन था, तो उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा लोगों को पता था। एंड होटल वगैरह वालों को तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीआईपी गेस्ट होते थे ये लोग, तो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता होती थी। एंड ऐसा ही हो रहा था, वीजिंग चलते जा रहा था। तभी कुछ जो पर्सन थे वो देखते हैं एंड कुछ भी नहीं बोलते। वीजिंग चुपचाप वहाँ से चला जाता है एंड ओब्वियसली वो अपनी कार तक नहीं लेता, बस वीजिंग ऐसे ही सड़कों पे चलना स्टार्ट कर देता है। एंड एक एक करके धीरे धीरे बारिश हो रही थी एंड वीजिंग चलता जा रहा था बारिश के अंदर। कुछ ही टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग ऐसे ही चलते जा रहा था और वीजिंग को ऐसे चलते चलते पूरे के पूरे 2 घंटे हो जाते हैं। एंड बस वीजिंग चल रहा था ऐसे ही करके, उसके पास कुछ भी नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे सब टूट रहा है, तबाह हो रहा है। एंड तभी अचानक से एक कार आके रुकती है एंड वीजिंग इग्नोर करता है, चलने लगता है। तभी उसमें से एक पर्सन बाहर निकलता है और वो वीजिंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। एंड वीजिंग देखने लगता है एंड वीजिंग जैसे उसका फेस देखता है, वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। वीजिंग बारिश में पूरा भीग चुका था एंड वहीं दूसरी ओर उसके सामने खड़ा हुआ था वांगजी। वांगजी तुरंत ही वीजिंग के पास आता है, उसको नेक से पकड़ता है और बोलता हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरा कॉल पिकने करने की, और ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ क्या बता रहे हो, ओह माय गॉड इतने से इतना टूट गए तो सोचो मेरा क्या हल हुआ होगा। वीजिंग देखने लगता है और बोलता है मज़ा आ रहा है मुझे ऐसे टॉर्चर करके। वांगजी देखकर बोलता है कोर्स मुझे मज़ा आ रहा है, मैं यही तो चाहता था। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो तुम्हारे बाबा का बिजनेस छोड़ो, बाद में बात करूँगा। अभी चलो वाइफी, मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारे काम करने हैं, तो फिलहाल के लिए ये रोना धोना बंद कर दो और चलो। वांगजी वीजिंग को डायरेक्टली वहाँ से अपने शोल्डर पर उठाता है और उसे लाना स्टार्ट कर देता है। एंड इसके बाद तुरंत वांगजी वीजिंग को कार में लाकर फेंक देता है एंड ड्राइवर चुपचाप एक नज़र भी नहीं देखता और बस चलना स्टार्ट कर देता है। वीजिंग बस स्ट्रगल करने लगता है और बोलता है छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे जाना है यहाँ से, छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज़। वांगजी बोलता है शट अप वाइफी, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें पनिश करूं तो चुपचाप रहो। बट वीजिंग जाने की जिद कर रहा था, उसकी बात नहीं मान रहा था। एंड वांगजी को गुस्सा आता है। वांगजी तुरंत ही जो साइड मिरर था उसे दबाता है, बटन को प्रेस करता है एंड कार फिर से शील्ड से कवर हो जाती है। एंड नाउ
वांग जी डायरेक्टली वीजिंग के नेक को पकड़ के अपने पास कहता है, बोलता वाइफी लगता है तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ेगी। हाँ, तुम ऐसे मानोगे ही नहीं, लगता है तुम्हें मेरी बहुत ही ज़्यादा आदत हो रही है पनिशमेंट की। हाँ, तो चलो तुम्हें पनिशमेंट ही दे देता हूँ। एंड ये बोलकर वांग जी बस वीजिंग के लिप्स को कैप्चर एंड देन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड वीजिंग वांग जी को दूर कर रहा था। वीजिंग अपने पूरे स्ट्रेंथ का यूज़ करता है और वांग जी को धक्का देता है एंड बोलता है, क्या क्या मैं सब लोगों को ऐसा लगता हूँ कि मैं किसी के साथ भी सो जाऊँगा? हाँ, तुमने तुमने सबको ये बता दिया कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ, मैं बिजनेस डील के लिए किसी के साथ भी सोच सकता हूँ। वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता, हाँ किसने कहा ये तुमसे? वीजिंग बोलते, क्या फ़र्क पड़ता है, सब लोगों को यही लगता है और मैंने यही तो किया है। एक बिजनेस डील के चलते गए मेरे बाबा ने कभी बेच दिया मुझे एक तरह से। वांग जी वीजिंग को घूर के देखता है और वो कुछ नहीं बोलता। एंड चुपचाप करके बस वीजिंग को देखता है और वीजिंग बस बाहर देखने लगता है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी अपने घर पहुंच जाता है। वांग जी सीधा कार से बाहर निकलता है, वीजिंग को कैरी करता है अपने शोल्डर पर और उसे सीधा अपने मैंशन के अंदर लेकर आना स्टार्ट कर देता है। गार्ड्स वगैरह जो देखते हैं अपना सर नीचे कर लेते हैं। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को अपने रूम में लेकर आता है और उसके बाद सीधा लाकर बेड पर फेंक देता है एंड वहाँ से चला जाता है। वांग जी बस सीधा एक अपने स्टडी रूम में आता है, अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है एंड सोंगलैन को सीधा बोलता है। सोंगलैन बोलता है ओके ठीक है। एंड अभी देखते हैं आधे घंटे के अंदर ही वांग जी के पास फ़ोन आता है। वांग जी फ़ोन पिक करता है, बोलता है हेलो। दूसरी ओर से वांग जी को कुछ पता चलता है। वांग जी बोलता है मैं आ रहा हूँ, मैंने जो कहा वो किया। वो बोलते हैं बॉस ओके। वांग जी तुरंत ही अपने घर से बाहर निकल जाता है। हम देखते हैं अभी एक क्लब का सीन। एक क्लब के अंदर एक इंसान, या कि वो वही था जिसने वीजिंग को ऑफिस में वो सारी चीज़ें बोली थी। वीजिंग बस वो इंसान दारू पी रहा था, वाइन पी रहा था एंड उसके पास कुछ गर्ल्स थी जो कि उसे किस कर रही थी, टच कर रही थी और ये एक प्राइवेट रूम था। तभी धड़ाम से डोर ओपन होता है और एक पर्सन अंदर आता है जिसके चेहरे पर मास्क था और अंदर 2-3 गार्ड और आते हैं और वो आकर खड़े हो जाते हैं। डोर को बंद कर दिया जाता है। वांग जी अपने सामने उस इंसान को देखता है और उसके बाद एक डेविल स्माइल देता है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, वो बोलता है हाउ डेयर यू, कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ,